ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में प्रकृति अधिकरण से भगवान वेदव्यास जी ने जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, यह बात बताई है। तो जो लोग ईश्वर को तो मानते हैं किंतु उपनिषदें ईश्वर को जैसा बता रही हैं ऐसा न मान करके अपना पूर्वाग्रह रख करके अपने पूर्वाग्रह के अनुसार ईश्वर को मानते हैं जगत का कारण। उनका पूर्वाग्रह है कि जगत का कारण ईश्वर है केवल निमित्त कारण, कर्ता रूपी। उपादान कारण ईश्वर से भिन्न प्रधानादि है और ईश्वर तो केवल कुलाल के तरह कर्ता मात्र है। घट के प्रति कुलाल जैसे कर्ता है, निमित्त कारण। तो इस प्रकार ईश्वर को स्वीकार करना ये इतने अंश में अवैदिकता है। इनमें ईश्वर को मान रहे हैं लेकिन केवल निमित्त कारण मान रहे हैं। वेद प्रतिपादित ईश्वर तो जगत का निमित्त कारण मात्र नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये तो आयमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुतियां जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारणत्व ईश्वर में बता करके ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण बता रही है। बहुश्याम प्रजाय यह ईक्षण श्रुति भी ये बता रही है कि ब्रह्म ही जगत रूप से विवर्तित हुआ है। ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, ऐसा मानेंगे तभी ईक्षण श्रुति में प्रामाण्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो ईक्षण का आकार होता कुलाल के ईक्षण का, जैसे संकल्प का निश्चय का आकार होता है कि मिट्टी से घड़ा बनाऊंगा, मैं घड़ा बनूंगा, ऐसा ईक्षण नहीं है। लेकिन ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं ही अनेक रूप हूं। तो ये उपादान कारण भी ईश्वर को मानेंगे, ईक्षणकर्ता को मानेंगे तभी ईक्षण श्रुति में प्रामाण्य उत्पन्न होता है। इसलिए वैदिक ईश्वर तो, वेद प्रतिपादित ईश्वर तो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। और केवल निमित्त कारण ईश्वर है ऐसा मानना ये वेद प्रतिपादित ईश्वर स्वीकार करना नहीं हुआ, अपितु अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार ईश्वर को स्वीकार करना हुआ। वेद जैसा बता रहा ऐसा ईश्वर का अंगीकार नहीं माना जाएगा। ये तो जो पूर्वाग्रही है और ईश्वर को स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन केवल
जगत के निमित्त कारण के रूप में उनको यहां पर पूर्व पक्षी बना करके भगवान वेद व्यास जी उनको अयुक्त बता रहे हैं, उनकी मान्यता गलत है, वेद विरुद्ध है, ये बता रहे हैं। वो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ईश्वर भी अलग मानते हैं, उपादान कारण अलग मानते हैं, और कार्य का जो भोक्ता है जीव उसको अलग मानते तो अनेक हैं। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है, सब नहीं हो पाती उत्पन्न। वो तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म को मानने पर ही संभव है। तो ये जो है, इसके लिए पहले पूर्व पक्षी का प्रतिषेध्य के रूप में प्रथम वाक्य में प्रतिपादन किया कि केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद प्रतिषिध्यते से, सातवें अधिकरण से जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र ईश्वर है ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, विचारक हैं, उनके इस मत का प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। तत्कथम अवगम्यते, इस वाक्य से एक प्रकार से एक अवांतर ये शंका है कि इस अधिकरण से जगत का केवल निमित्त कारण ईश्वर है ऐसे मत का निराकरण हो रहा है, आप कह रहे हो। ये आपको कैसे अवगत हुआ? हमको तो ये प्रतीत हो रहा है, शंका करने वाले कहते हैं कि इस अधिकरण से वेद व्यास जी ईश्वर कारणवाद मात्र का निराकरण कर रहे हैं। अनीश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर सामान्य का जगत कारणत्वेन रूपेण निषेध करने वाला ये अधिकरण है। उसमें निमित्त कारणता भी नहीं, उपादान कारणता भी नहीं, किसी भी प्रकार की कारणता नहीं है, ये बता रहे हैं वेद व्यास जी इस अधिकरण से। ऐसा मानो तो वेद व्यास जी यदि ऐसा बताएंगे तो वेद व्यास जी में अनाप्तत्व तो सिद्ध होगा, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी उनमें। इसलिए इस अधिकरण से ईश्वर में कारण मात्र का निषेध किया जा रहा है, ये नहीं कह सकते। नहीं तो पूर्वापर विरोध हो जाएगा। प्रकृति अधिकरण में ईश्वर में ही कारणत्व बताया, अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व, और यहां आकर के ईश्वर में कारण सामान्य का निषेध करेंगे तो पूर्वापर विरोध होने से वेद व्यास जी में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये कहा कि प्रकृतिश्च दृष्टांत प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात अभिध्योपदेशाच्च इत्यादि वाक्य से यही सब बात बताई कि पूर्वापर विरोधी बात कथन होने से अनाप्तत्व सिद्ध होगा। इसलिए ये मानना चाहिए कि जो लोग ईश्वर को अप्रकृति जगत की मानते हैं, प्रकृति नहीं मानते, उपादान कारण नहीं मानते हैं, केवल अधिष्ठाता यानी कर्ता ही मानते हैं, उन्हीं के इस मत का निषेधक ये अधिकरण है। तब तो सूत्रकार भगवान में आपतत्व की सिद्धि होगी।
साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका में टीकाकार इस अधिकरण का संशय और पूर्व पक्ष बताते हुए अवतरण लिखे हैं। संशय का स्वरूप तो बता दिया गया था कि अद्वितीय ब्रह्म प्राकृतिक जगत है ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, उसका केवल कर्ता ही ईश्वर है, उपादान कारण नहीं है जगत का ईश्वर, ऐसे मानने वाले मत के साथ विरोध होगा या नहीं होगा, ये संशय का स्वरूप है। और इस प्रकार का संशय होने का हेतु है पूर्व पक्षी के अनुसार ईश्वर जगत का कर्ता ही है, उपादान कारण नहीं है। ये जो उनकी मान्यता है, सिद्धांत है, वह प्रमाण मूलक है। उनके अनुसार उनको ऐसी भ्रांति है कि जगत का उपादान कारण ईश्वर नहीं है, केवल कर्ता ही है। ये हमारा सिद्धांत प्रमाण मूलक है। इस सिद्धांत में यदि प्रमाण मूलकत्व होगा तो फिर क्या सिद्ध होगा कि प्रामाणिक इस मत के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने से अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अद्वितीय ब्रह्म की असिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल रहेगा। इसे ही ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी अपने इस अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए, और उनके यहां तो ईश्वर भी सत्य है, प्रधान भी है, जीव भी है, ऐसे कई एक तत्व हैं, भेदवादी हैं। तो उनको तो अद्वैत अभिप्रेत ही नहीं है। अद्वैत अभिप्रेत न होने से उनका अपना अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। इसलिए पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसे स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी ने जिस युक्ति को अपनाया था उसी युक्ति को अपनाते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। पूर्व अधिकरण में आर्हत मत को अयुक्त बताते समय प्रथम सूत्र में वेद व्यास जी ने यह कहा था कि वस्तु का अनेकात्मकत्व सिद्ध नहीं होगा, न यानी वस्तु अनेकात्मकम न। पूर्व पक्ष ने पूछा कस्मात्, तो उत्तर दिया, हेतु बताया कि एकस्मिन असंभवात्, यानी एकस्मिन वस्तुनि, एक वस्तु में परस्पर विरोधी सत्व असत्वादि धर्म असंभव होने से और इन्हीं सत्व असत्वादि धर्मों को स्वीकार करके अनेकात्मकत्व आर्हतों को अभिष्ट है। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि सत्वासत्वादि परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में संभव न होने से वस्तु अनेकात्मक नहीं होगी। तो यहां के पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जैसे आपने आर्हतों का खंडन करने के लिए आर्हतों के वस्तु के अनेकात्मकत्व का खंडन करते हुए उनके इस अभ्युपगम को अयुक्त बताया, असंभव बताया,
सत्वादि विरोधी धर्म, तो हम मान लेते हैं, आपका समर्थन करते हैं, यहाँ के पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लेकिन जैसे सत्वादि एक वस्तु में असंभव है, ऐसे निमित्तत्व और उपादानत्व ये भी एक वस्तु में असंभव है। मिट्टी में उपादानत्व प्रतीत हो रहा है, कुलाल आदि में निमित्तत्व प्रतीत हो रहा है। पूर्व पक्षी के अनुसार ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें उपादानत्व और निमित्तत्व दोनों रहें, पूर्व पक्षी कहते हैं। तो इसलिए पूर्व पक्षी को कोई ऐसा दृष्टांत प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः पूर्व पक्षी कहते हैं कि निमित्तत्व और उपादानत्व ये दोनों एक वस्तु में असंभव होने से ब्रह्म में भी उपादानत्व और निमित्तत्व ये दोनों नहीं रहेंगे। तो कुलाल के तरह निमित्तत्व मात्र मान लो, और उपादानत्व तो जैसे कुलाल से भिन्न मिट्टी में है घड़े का, ऐसे जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण जो ईश्वर, उससे भिन्न प्रधानादि में निमित्तत्व मान लो, क्या उपादानत्व मान लो, और निमित्तत्व तो रहेगा ईश्वर में, केवल निमित्तत्व। इस प्रकार ये निमित्तत्व और उपादानत्व एक ब्रह्म में असंभव होने से ब्रह्म को केवल निमित्त ही माना जाए, प्रकृति न माना जाए, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। और ये युक्तियुक्त बात है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, कुलालादि दृष्टांत है। और इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी का ये मत है, ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। लेकिन इतने अंश में एक मत होने पर भी कुछ कुछ अवान्तर भेद भी हैं पूर्व पक्षियों में। तो पूर्व पक्षी के जो अवान्तर भेद हैं उन्हें भगवान भाष्यकार साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारा इत्यादि से बता रहे हैं। ये सब बात साच इति इत्यादि का अवतरण लिखते समय भगवान यानी टीकाकार ने भाष्यकार भाष्य रत्न प्रभा में टीका में बताया, अवतरण में टीकाकार ने। तो भाष्य को देखिए, साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारा, कहते ईश्वर की कल्पना एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की है। कौन से ईश्वर की कल्पना? तो ईश्वर दो प्रकार का है। एक वैदिक ईश्वर है, वेद प्रतिपादित ईश्वर, वो तो एक ही प्रकार का है, उसकी अनेक प्रकार की कल्पना नहीं होती। एक है वेद बाह्य ईश्वर, और फिर उसकी अनेक प्रकार की कल्पना है वेद बाह्य ईश्वर की, क्योंकि कल्पना से ही उसका निर्धारण करना है। तो ये जो कल्पना से ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण मान रहे हैं, उपादान कारण नहीं, इस रूप में ईश्वर की कल्पना करने वाले भी अनेक प्रकार के लोग हैं। इसलिए कहा वेद बाह्य, यानी वेद अप्रतिपादित जो ईश्वर की कल्पना है वह अनेकों प्रकार की है। उनमें से
कुछ प्रकार यहां पर बता रहे हैं। तो केचित तावत सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयन्ति प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर इतरेतर विलक्षणाः प्रधान पुरुषेश्वरा इति। तो केचित तावत सांख्य योग व्यपाश्रयाः कल्पयन्ति। तो सांख्यों में भी दो प्रकार के सांख्य हैं। कुछ अनीश्वरवादी सांख्य हैं, वे तो इस यहाँ के पूर्व पक्षी बनेंगे ही नहीं, ईश्वर को ही नहीं स्वीकार करते कारण के रूप से। तटस्थ ईश्वर जो मानेंगे, यानी पुरुष को ही मानते, जीव को ही, ईश्वर को बीच में लाते ही नहीं। और वो जीव जो पुरुष है वो भी तटस्थ है, चेतन, और करती धरती सब कुछ जो है प्रकृति है, यानी प्रधान है उनका। वे तो अनीश्वरवादी हैं। और कुछ ईश्वरवादी सांख्य हैं, उनको यहां पर सांख्य शब्द से लेना, क्योंकि पूर्व पक्षी तो यहां पर जगत का निमित्त कारण ईश्वर को मानने वाले जो हैं वो पूर्व पक्षी है, और सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन से सांख्य ले जाएंगे जो ईश्वर को ही स्वीकार नहीं करते? तो वो तो यहाँ के पूर्व पक्षी नहीं होंगे। इसलिए शेश्वर सांख्य, यहां सांख्य शब्द का अर्थ समझना। ये बात टीका में टीकाकार कहते हैं कि शेश्वराः सांख्या सांख्य शब्दार्थ। शेश्वर सांख्य यहां पर सांख्य शब्द का अर्थ है। सांख्य योग व्यपाश्रया में जो सांख्य शब्द है वे वह शब्द शेश्वर सांख्यों का बोधक है। और योग शब्द से लेना योग दर्शन पतंजलि जी का, और व्यपाश्रया यानी सांख्य शेश्वर सांख्य अनुयायी और योग अनुयायी योगी, ये दोनों ईश्वर की कल्पना करते हैं। किस प्रकार? तो कहते हैं प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठाता। ईश्वर हैं प्रधान और पुरुष जो जीव, इन दोनों का अधिष्ठाता प्रेरक ईश्वर है, और वह केवल इन दोनों का प्रेरक बन करके जगत का निमित्त कारण बनता है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर, ऐसी उनकी मान्यता है। और केवल शब्द व्यावर्तक है उपादानत्व का। और साथ में ये जो प्रवर्ते हुए प्रधान और पुरुष दोनों, और प्रवर्तक है ईश्वर, इन और प्रवर्ते में भी प्रधान और पुरुष, इन दोनों का आपस में भेद है, और इनका प्रवर्तक जो है इसका भी इन दोनों से भेद है, ये सब भिन्न भिन्न है, ऐसा मानते हैं। तो ये आगे कहते हैं कि इतरेतर विलक्षणाः प्रधान पुरुषेश्वरा इति, यानी इति कल्पयन्ति, ऐसी कल्पना करते हैं। वो प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठाता से लेकर के प्रधान पुरुषेश्वरा यहां तक कि उनकी मान्यता है, और उस मान्यता का परामर्शक है इति शब्द उसका। हाँ, इति कल्पयन्ति ऐसा अन्वय करिए।
और कल्पना करने वाले कौन है? तो शेश्वर, सांख्य और योगी ऐसी कल्पना करते हैं। और अब माहेश्वरों का मत, सांख्य और योगियों का मत बताया, ईश्वर केवल निमित्त कारण है और प्रधान और पुरुष से भिन्न है। और उपनिषद का जो ईश्वर है वह तो एकमेवा द्वितीय है, उसमें सजातीय पुरुष का भी भेद नहीं है और विजातीय प्रधान का भी भेद नहीं है। वह सजातीय विजातीय भेद से रहित है और यहाँ सजातीय विजातीय का भेद मान रहे हैं। इसलिए वैदिक ईश्वर तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है और सांख्य और योगियों का ईश्वर सजातीय विजातीय भेद से युक्त है। अतः इसे वेद बाह्य ईश्वर कहा जाएगा। ये वेद बाह्य ईश्वर है और इस वेद बाह्य ईश्वर में केवल निमित्त कारणत्व की कल्पना इस प्रकार ये लोग करते हैं। यानी वेद बाह्यता क्यों है ईश्वर में? ईश्वर भी वेद बाह्य है, ऐसा मानते हैं इसलिए वेद बाह्य है। और वो अनेक प्रकार का है तो एक प्रकार ये हुआ, वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना अनेक प्रकार की है। अब दूसरे प्रकार से कल्पना बताई जा रही है, माहेश्वरों की कल्पना। तो भाष्य में दूसरा वाक्य है कि माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्य कारण योग विधि दुखांताः पंच पदार्था पशुपतिनेश्वरेण पशुपास विमोक्षणाय उपदिष्टाः पशुपति ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। वर्णयन्ति का करता है माहेश्वरा, इति माहेश्वरा वर्णयन्ति, ऐसा लगा। माहेश्वरास्तु, इसमें जो तू शब्द है वो बीच में जो तू शब्द आता है वो किसके लिए होता है? पूर्व में जो बात बताई गई उससे वैलक्षण्य बताने के लिए होता है। तो सांख्य और योगियों का जैसा ईश्वर है ऐसा इनका नहीं है, उनसे विलक्षण है। और कुछ समानता भी है, सर्वथा विलक्षण नहीं। यानी ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण नहीं। इतने अंश में सांख्य और योगियों की और माहेश्वरों की समानता है और बाकी कुछ भिन्नता भी है। उस भिन्नता का द्योतक है तू शब्द। तो माहेश्वरास्तु, ये तू शब्द बता रहा है सांख्य और योगियों से माहेश्वरों की विलक्षणता को। ये माहेश्वरों की मान्यता है, माहेश्वरों का मानना है। क्या मानना है? कि 5 पदार्थ हैं। उन्होंने 3 बताए थे, प्रधान, पुरुष और उनका जो है ईश्वर प्रवर्तक। ये कहते हैं कि पशुपति ईश्वर ने जीवों के बंधन के नाश के लिए 5 पदार्थ बताए हैं। ईश्वर तो अलग ही है और ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट बंध निवर्तक ये 5 पदार्थ हैं। क्या? तो कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत, ये 5 पदार्थ हैं। कार्य, कारण, योग, विधि और
और इन्हें पशुपति नामक ईश्वर ने जीवों के बंधन को नष्ट करने के लिए बताया है। तो पशुपतिना ईश्वरेण पशुपास विमोक्षणाय उपदिष्टा। और जो पशुपति ईश्वर है, पशुपति शब्द ईश्वर के लिए है उनके यहां, और ये ईश्वर जो है जगत का केवल निमित्त कारण है। पशुपति ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। तो ऐसा उनका ये वर्णन, ये भी वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना है। ये जो 5 पदार्थ हैं और ये माहेश्वर बहुवचन प्रयोग किया है, तो माहेश्वरों का भी अवान्तर भेद है, 4 प्रकार के हैं। जैसे बौद्ध 4 प्रकार के हैं, बुद्ध के अनुयायी, ऐसे महेश्वर के अनुयायी भी माहेश्वर 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार यहां पर बताते हैं टीकाकार कि चत्वारो माहेश्वराः, माहेश्वर यानी महेश्वर के द्वारा उपदिष्ट आगम के अनुयायी वे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो कहते शैवाः, पाशुपताः, कारुणिक सिद्धांतिन, कापालिकाश्चैति। ये महेश्वर के द्वारा प्रोक्त अर्थ को स्वीकार करने वाले महेश्वर कहलाते हैं। और महेश्वर का अनुसरण करने वाले के अवान्तर ये 4 भेद हुए। शैव माहेश्वर, पाशुपत माहेश्वर, और कारुणिक माहेश्वर, कारुणिक सिद्धांति माहेश्वर, और कापालिक माहेश्वर। ऐसे ये 4 भेद हैं इनके। इनको माहेश्वर क्यों कहते हैं? तो आगे वाले वाक्य में टीकाकार बताते हैं कि सर्वेपि अमी महेश्वर प्रोक्तागम अनुगामित्वात् महेश्वराः उच्यन्ते। अमी सर्वेपि यानी वे सभी, अमी शब्द का अर्थ होता है वे, जो अभी 4 प्रकार के बताए शैवादि, वे सब के सब महेश्वर के द्वारा प्रोक्त आगम का अनुगमन करते हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर कहा जाता है, एक शब्द से माहेश्वर। और इनमें जो इनके मान्यता के अनुसार 5 पदार्थ हैं, कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत, उनमें से एक एक पदार्थ बताया जा रहा है। कार्य क्या है? कहते कार्यम महदादिकम, कार्य है महदादि, प्रधान का प्रथम परिणाम महत, फिर अहंकार आदि ये सब मानते हैं, वो कार्य कोटि में आएंगे। और कारण क्या है? तो प्रधानम, कारण है प्रधान, और ईश्वर, तो कारणम प्रधानम ईश्वरश्च। कार्य पदार्थ है महदादि, कारण पदार्थ है प्रधान और ईश्वर, और योग है समाधि, युज समाधो धातु से योग शब्द बनता है, तो योग हुई समाधि। चित्त वृत्तियों का निरोध। ये तो जब ये करेंगे, विवेचन करेंगे, ये अनात्मा है, और यहाँ ऐसा विवेक करने के लिए इनकी आवश्यकता है, विवेचन के लिए। इसलिए वो
इनसे अलग एक ईश्वर है और हम उन्हीं में अपने चित्त को समाहित करेंगे तो हमारे दुख का अंत होगा। और महदादि में यदि चित्त को लगाएंगे तो चित्त बहिर्मुख होगा और दुखांत नहीं होगा। दुखांत कहते मोक्ष को, बंध का छुटकारा नहीं होगा। तो इसलिए बंधन में डालने वाले और बंधन से छुड़ाने वाले, उसका विवेचन करने के लिए इसमें चित्त लगेगा महदादि में तो बंध, और इसमें से चित्त को हटा करके परमात्मा में समाहित करेंगे तो मोक्ष, दुखांत। इसके लिए विवेचन करने की दृष्टि से ये बताए हैं, विवेक के लिए। हाँ हाँ, तो वो इसी दृष्टि से, यानी शास्त्र के द्वारा तो हेयतया और उपादेयतया ग्रहण पदार्थ बताया जाता है। और योग समाधि, और विधि क्या है? कहते त्रिसवन स्नान आदि, और तो त्रिसवन स्नान आदि ये हैं विधि, 3 बार स्नान आदि करना। और दुखांत कहते मोक्ष को। ये 5 पदार्थ हैं। और पशुपतिना ईश्वरेण पशुपाश विमोक्षणाय उपदिष्टा, ये कहा ना। तो पशुपाश विमोक्षण शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। पहले पशु शब्द का अर्थ करते हैं कि पशवः जीवा, और पशुपाश शब्द का अर्थ निकलेगा पशुनाम पाशः पशुपाशः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तेषाम पाशः, और पाश शब्द का अर्थ कर दिया बंध। तो जीवों का जो बंध है। और विमोक्षण शब्द का अर्थ करते नाश, तो तन्नाशाय विमोक्षणाय का अर्थ हो जाएगा, जीवों के बंध की निवृत्ति के लिए। ये 5 पदार्थ बताए हैं पशुपति ने। और तो ये जो 4 प्रकार के माहेश्वर बताए गए थे, उनमें से जो पाशुपत माहेश्वर है, वो पाशुपत माहेश्वरों का जो आगम है, उस आगम में इनकी प्रामाण्य बुद्धि है, पाशुपत माहेश्वरों की। तो ये कहते हैं कि पाशुपत आगम प्रामाण्यात। तो पाशुपत आगम प्रमाण होने के कारण ये जो पशुपति है, पाशुपत आगम के अनुसार पशुपति ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। कहा न कि पशुपति ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। कौन? ये माहेश्वर। कौन से माहेश्वर? तो पाशुपत माहेश्वर। 4 प्रकार के माहेश्वरों में पाशुपत माहेश्वरों का ये मत बताया है। और वो जो पाशुपत माहेश्वर हैं, वे बताते हैं अपने आगम में कि पशुपति जो परमेश्वर हैं वह निमित्त कारण है जगत का। तो इसलिए कहते हैं पाशुपत आगम प्रामाण्यात पशुपतिर निमित्तम एव। पशुपति जो ईश्वर हैं वह तो केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। इत्याकारक जो मत है इसे बता दिया माहेश्वरों के मत को। अब ये जो अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करने वाले तार्किक है, वैशेषिक आदि, उनका मत बता रहे। ये तो शब्द प्रमाण से ईश्वर को स्वीकार करने वालों का मत बताया। सांख्य,
योग और आपका ये माहेश्वर, ये तीनों का बता दिया। ये तीनों शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र मानना चाहते हैं, उनको बता दिया। और वो शब्द कौन सा? स्मृति रूपी शब्द, उनके अपने अपने आचार्य की जो स्मृति है, वो स्मृत्यात्मक शब्द प्रमाण है, उनकी स्मृति प्रमाणभूता है उनके लिए। और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है। अब हाँ, इसलिए पौरुष हुआ ना, पौरुष होने से स्मृति है। क्या उपदेश किया? हाँ, ईश्वर है। हाँ, हाँ? अपने ग्रंथ को पौरुष नहीं मानते, उनका जो ईश्वर है उन्होंने रचना की है। हाँ, कोई किसी विशेष की रचना नहीं है ऐसा मानते। उनमें भी बाकी वाले बाद वाले जो ग्रंथ हैं वो पौरुष हैं उनके। और आगम इसलिए कहा जाता है कि आगतम शिव वक्त्रेभ्य गतंच पार्वती स्रोत्र ऐसा आता है, यानी शिव के मुख से निकला और पार्वती के से सुना और फिर वैसा ही बताया। ये परंपरा चल रही है करके, इसलिए आगम कहते हैं। तो ये जो है शब्द प्रमाण, चाहे वो उनका वो किसी जीव विशेष की रचना न हो, लेकिन है शब्द, और वो जीव विशेष की रचना जो स्मृति सर्वज्ञ जो है कपिल आदि की, तो है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र मानने वाले जो ये तीनों हैं, सांख्य योगी, शेश्वर सांख्य योगी और पाशुपत माहेश्वर, इनके मत के अनुसार ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, वो प्रकार बता दिया। अब अनुमान से ईश्वर का निश्चय करने वाले जो है, उनके ईश्वर को कहा जाता है अनुमानिक ईश्वर। और उस अनुमानिक ईश्वर वादी का जो मत है, वे भी ईश्वर को निमित्त कारण मात्र मानते हैं। इतने अंश में तो समानता है, लेकिन ईश्वर का निश्चय अनुमान से होगा, तर्क से होगा। तर्क रसिक है ना। और तर्क से निश्चित ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, ऐसा मानने वाले जो वैशेषिकादि हैं, उनका मत बताया जा रहा है आगे तथा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, तम उक्त्वा अनुमानिक ईश्वर मतम आह तथा इति। अनुमानिक ईश्वर का मतलब अनुमान सिद्ध ईश्वर वादी का जो मत है उसे बताते हैं। तथा वैशेषिकादयोपि केचित कथनचित स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्त कारणम ईश्वर इति वर्णयन्ति। तो के तथा वैशेषिकादयोपि, इतने पर थोड़ी चर्चा है टीका में। और केचित कथनचित इसका स्वतंत्र अवतरण है। इसलिए टीकाकार के अनुसार तो तथा वैशेषिकादयोपि ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति,
इतना इधर लाना चाहिए। ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। हाँ, तो फिर वो एक अलग वाक्य हो जाएगा। तथा वैशेषिकादयोपि इतने से तो नहीं होगा ना। वो ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति, इतना लाना पड़ेगा इधर। या पूर्व वाक्य से ले लीजिए, तथा शब्द है ना, यानी यथा पाशुपत महेश्वरा ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति तथा वैशेषिकादयोपि ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति, ऐसा लगा सकते हैं। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अनुमानिक ईश्वर कहा था नहीं उन्होंने, अनुमानिक ईश्वर को बता रहे हैं कि वो ईश्वर को सिद्ध करने वाला अनुमान वैशेषिकों ने बताया हुआ। टीका में लिखा है कि विमतम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवद इति वैशेषिकाः कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति। तो विमतम सकर्तृकम, इसमें विमतम का अर्थ है विवादास्पद, वो है जगत। कुछ जगत को सकर्तृक कहते हैं, कुछ अकर्तृक कहते हैं। तो वैशेषिक कह रहे हैं कि सकर्तृक है जगत, सकर्तृकत्व तो सिद्ध किया जा रहा है। कार्यत्व हेतु है, घट दृष्टांत है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सकर्तृकत्वम यथा घटादय। तो जगत भी कार्य होने से सकर्तृक है, और उसका जो कर्ता होगा जगत का वो कौन है? तो जीव तो हो नहीं सकता, और बिना कर्ता का जगत बनेगा नहीं। तो जीव से भिन्न ईश्वर है जगत का कर्ता। ऐसा वैशेषिकाः कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति सिद्ध करते हैं इस अनुमान से। इसलिए वैशेषिकों का ईश्वर है अनुमानिक ईश्वर, अनुमान से सिद्ध होने से अनुमानिक ईश्वर। गौतम यानी नैयायिक और दिगंबर यानी जैन, ये भी ईश्वर को अनुमानिक मानते हैं, लेकिन वे अलग प्रकार का अनुमान करते हैं। है ये भी अनुमानिक ईश्वरवादी ही, वैशेषिकों के तरह। गौतम भी यानी नैयायिक भी और जैनी भी, उनका यह अनुमान है, नैयायिकों का और जैनियों का एक जैसा, कि कर्म फलम सपरिकर अभिज्ञदात्रिकम कालांतर भावी फलत्वात् सेवा फलवत इति गौतमा दिगंबराश्च कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति, ऐसा लगा दीजिए। इस अनुमान से गौतम और दिगंबर जो हैं ईश्वर को सिद्ध करते हैं। कर्मफल ये पक्ष है, और सपरिकर अभिज्ञदात्रिकत्व साध्य है। परिकर शब्द का अर्थ होता है सामग्री, सपरिकर का अर्थ हुआ ससामग्री, ससाधन। परिकर शब्द का अर्थ है सामग्री, साधन, और सपरिकर शब्द का अर्थ निकलेगा ससाधन। कर्म के साधन सहित कर्म को जानने वाला, कर्म का साधन, और परिकर शब्द का अर्थ होता है साधन सामग्री, उसमें फिर सब आ जाएगा, फल भी और सब सामग्री भी। उन सब को अभिज्ञ ने जानने वाला जो है उसे कहा जाएगा सपरिकर अभिज्ञ, और वो है कर्मफल का दाता।
किसने कर्म किया, कब किया, कौन से सामग्री को लेकर के किया, उसका क्या फल हो सकता है, किस देश और काल और निमित्त से वो भोगा जा सकता है, ये सब ज्ञान जिसको है उसे कहा जाता है सपरिकर अभिज्ञ व्यक्ति। और प्रत्येक प्राणी का सपरिकर अभिज्ञ होना चाहिए। ऐसा जीव विशेष नहीं हो सकता। सपरिकर अभिज्ञ तो जीव से विलक्षण कोई एक ईश्वर ही हो सकता है, जो प्रत्येक को जो है जैसा किया वैसा भुगवा सके। तो ये कर्म का फल जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही कर्म फल देने वाला ऐसा ही व्यक्ति है, सपरिकर अभिज्ञ व्यक्ति। क्यों कहते फलांतर कालांतर भावित्वात्, कर्म का फल कालांतर भावी है, यानी जिस समय कर्म किया तुरंत उसी समय फल मिलता है, ऐसा नहीं। किसी जन्म में किया हुआ कई जन्म बीत जाते हैं, उसके बाद भोगने को मिलता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। इतने लंबे समय तक करने वाला तो भूल जाता है, लेकिन फल भुगवाने वाला, फल देने वाला वो नहीं भूलता, वो भुगवाता है। तो कालांतर भावी फल वाला ये कर्म होने से कर्म को ध्यान में रखने वाला, न भूलने वाला कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो इसका फल देगा। कैसे? तो कहते सेवा फलवत। तो जैसे स्वामी के सेवक हैं कई एक, तो उसमें जो है स्वामी जानता है कि कौन कैसी कितनी सेवा कर रहा है और उसकी सेवा के अनुरूप उसका फल देता है। लौकिक स्वामी जिसके 10-20 सेवक हैं, उनकी सारी सेवा को जान करके सेवा के अनुरूप फल देता है, क्योंकि सेवा कालांतर भावी फल वाली है। ऐसे ही सारे जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का फल उनके कर्मों को जानने वाला और फल को भी ठीक ठीक जानने वाला ही दे सकता है। वो कौन है देने वाला? फिर वो जीव नहीं हो सकता, वो है ईश्वर। ऐसा गौतम यानी नैयायिक और दिगंबर यानी जैनी मानते हैं। हैं? नहीं मानते हैं, यही तो इसलिए तो पूर्व पक्षी के रूप में रखा। गौतम बुद्ध की बात नहीं, नैयायिक है। और आगे आ रहा है बुद्ध भी ईश्वर को मानता है सौगत करके। ये जो है ये तो नैयायिक, जो 6 आस्तिक दर्शन है उनमें से न्याय नाम का जो एक दर्शन है उसके रचयिता हैं गौतम अहल्या के पति। और आगे हैं सांख्य, बौद्ध और योगी। इन्होंने भी माना है अनुमान से ईश्वर को, ये भी अनुमानिक में आ रहे हैं। तो वे कहते हैं कि इनका अनुमान बताया जा रहा है सांख्य, सौगत और योगियों का। ज्ञान ऐश्वर्योत्कर्ष क्वच विश्रांत सातिशयत्वात् परिमाणवत इति सांख्य सौगत पातंजला इति मत्वा उक्तम। तो ज्ञान ऐश्वर्य उत्कर्ष ये पक्ष है। क्वचित विश्रांतत्व साध्य है और सातिशयत्व हेतु है, परिमाणवत दृष्टांत है। तो इसमें ज्ञान और ऐश्वर्य का उत्कर्ष
होते 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 उत्कर्ष होता है बढ़ना। पेड़ों में जैसा ज्ञान है और सामर्थ्य है, ऐश्वर्य कहते सामर्थ्य को, वैसा ही सामर्थ्य कीट पतंगों में नहीं होता, उससे थोड़ा बढ़ता है। वो जंगम है ना, स्थावर प्राणियों में, पेड़ पौधों में जितना ज्ञान और ऐश्वर्य है उससे जंगम कीट पतंगों में अधिक है, उनसे अधिक है मनुष्यों में, मनुष्यों से अधिक है ऋषि आदि में, योगी आदि में, साधना करने वाले, साधना से सिद्ध पुरुषों में, और उनसे भी अधिक किसी न किसी में होना चाहिए, और जिससे बढ़कर के फिर और किसी में भी नहीं, वो उत्कर्ष जाकर समाप्त हो रहा है। चरम उत्कर्ष जिसको कहा जाता है, ज्ञान और ऐश्वर्य का चरम उत्कर्ष जिसमें है, ऐसा कोई ना कोई स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो चरमता को प्राप्त करेगा, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता। क्यों कहते साथी से होने से ऐसा मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाप्त होता है। जैसे आनंद मीमांसा में आनंद की चर्चा करते हुए उस साथी से आनंद हिरण्यगर्भ को बताया, और हिरण्यगर्भ से आगे जो है आत्मानंद है, ब्रह्मज्ञानी को आनंद मिलता है, वह सीमा समाप्त है वहां पर, सा काष्ठा सा परागति है। ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य भी कहीं ना कहीं अंतिम छोर उसका रहेगा उत्कर्ष का, और जहां रहता है वो ईश्वर है। निरतिशय ज्ञान और यानी ज्ञान के उत्कर्ष की चरम सीमा, जिससे बढ़कर के और ऐश्वर्य हो नहीं सकता, जिससे बढ़कर के और ज्ञान हो नहीं सकता, ऐसा सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ कोई न कोई है, जो वो होगा। ज्ञान ऐश्वर्य का उत्कर्ष जहां समाप्त हो रहा वो है ईश्वर। इस अनुमान से सांख्य, सौगत यानी बौद्ध एवं पातंजल ये ईश्वर को सिद्ध करते हैं। ये समझ करके इनके अनुमान से ही ईश्वर सब सिद्ध हो रहा है, लेकिन अनुमान का प्रकार जो है अलग अलग है। ऐसा समझ करके केचित कथनचित स्वप्रक्रियानुसारेण, ऐसा लिखा है, निमित्त कारणम ईश्वर इति वर्णयन्ति। तो ये हो गए, ये सब के सब मान लेते हैं ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र, उपादान कारण नहीं किसी के भी मत में। इतने अंश में सब की समानता, इसलिए सब इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं, और अवान्तर इनके भेद हैं। वो भेद बताए, यहां तक पूर्व पक्ष हुआ। अत उत्तरम उच्यते इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है। सिद्धांत पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।